क्लास में हम लोग टाइप 6 इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहा था। अब टाइप 7 ये आज का लास्ट क्लास रहेगा रियल नंबर का। डिटरमाइन करना है द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, मतलब जो आपका रेशनल नंबर है उसका आपको नेचर डिटरमाइन करना है को किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, इसमें कुछ पॉइंट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इफ एक्स बी और रेशनल नंबर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टी बाई यू। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा 9 क्लास में पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर में, वेयर पी एंड क्यू आर को-प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। अगर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसके डिनोमिनेटर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 to the power m into 5 to the power n where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सेकंड नंबर पॉइंट इज इफ करा कि x इक्वल टू p बाई q क्या है, कोई रेशनल नंबर है एंड q बराबर क्या है 2 to the power m into 5 to the power n। इसका कहने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को 2 to the power m और 5 to the power n के फैक्टराइजेशन के रूप में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सकें देन एक चीज क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तीसरा है कि इफ x इक्वल टू p बाई q एंड q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कितना 2 to the power m into 5 to the power n, यानी किसी भी रेशनल नंबर का यदि हम लोग डिनोमिनेटर को 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब वो कैसा होगा, x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यानी वो रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, इसको नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स का रहा है, प्रॉब्लम इक्वेशन लंबा लिखा है लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग decimal expansion or a non-terminating repeating decimals expansion। Also find the number of places of decimals after which the decimal expansion terminates। okay, कह रहा है कि बिना आपको डिवाइड किए हुए इसको निकालना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कितना डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, कितना अंक के बाद वो टर्मिनेट्स होता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला कैसा आना है, दिया है आपको कितना नंबर दिया है ना, नंबर कितना दिया है 17/2 17/2 कितना नंबर दिया है आपको 17/2। सबसे पहले यहाँ देखो डिनोमिनेटर कितना है, यार डिनोमिनेटर को डी से लिख रहा है, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कितना है 8 कॉमन लिख सकते हैं, कितना है 2 की पावर 8 कॉमन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना है 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की पावर 0 कितना 1, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ कितना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है, इसलिए देयरफॉर 17/18 इज क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कह रहा है कि कितना अंक के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो 2 और 5 में, जब कभी 2 और 5 मान लो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना है 1 है। ओके, तो जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर किसका है, 2 का है कि 3 का, 5 का है, तो जिसका मैक्सिमम पावर रहेगा उतना आपको डिजिट के बाद क्या होगा, वो डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 अंक के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर मान लो 5 रहता है, यहाँ पर 5 रहता है तो कितना होगा, 5 डिजिट के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसको भाग नहीं देना है, यहाँ से देखकर कर लेगा 2 और 5 में किसका पावर मैक्सिमम है, जिसका पावर मैक्सिमम है उतना डिजिट के बाद क्या होगा, विच टर्मिनेट्स आफ्टर कितना डिजिट्स, यहाँ कितना है मैक्सिमम 3 आफ्टर 3 डिजिट्स। ओके, यही पूछा था, नोट्स करो।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड दिया है कितना, नंबर है आपका 64/2 कितना 455, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो लिखे हैं वही चीज करना है, ठीक है। यार डिनोमिनेटर कितना दिया है, डिनोमिनेटर दिया है 455, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 5 × 7 × कितना हो जाएगा 30 में भी, यही आएगा, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो डिनोमिनेटर है इसको 2m × 5n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हियर डिनोमिनेटर is not in the form of कितना 2m × 5n के फॉर्म का नहीं है, therefore 64/2 455 इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना। तो जो टर्मिनेट होगा उसी का निकालना है, जो टर्मिनेट होगा ही नहीं उसका निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। और बाकी सब इसी तरीके से बनेगा, इसको नोट्स करो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो दिया गया नंबर्स है उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ओके। तो पहला जो दिया है उसमें क्या करना है, लिखेंगे सेम चुकी 1 2 3 4 5 इतना क्या है, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ना, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल therefore जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसका डिनोमिनेटर 2 × 5 × 5n के फॉर्म का होता है फैक्टराइजेशन, इसलिए इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन its denominator is in the form of कितना 2m × 5n के फॉर्म का होगा, ओके। यही पूछा कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा। सेकंड में देख लो, सेकंड में कह रहा है क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, ओके। therefore its denominator is not in the form of कितना 2m × 5n, यही कहना है कि आप इसका रेशनल नंबर का मतलब जो दिया गया है इसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में आप क्या कर सकते हैं। तो पहला का फैक्टराइजेशन 2m × 5n का होगा, दूसरा का नहीं होगा, ओके। यही से हम लोग पढ़े थे। आपका पूरा का पूरा रियल नंबर समाप्त हो गया है, सारा का सारा टॉपिक इसमें कवर कर दिया गया है, ओके। और पूरा आपका रियल नंबर समाप्त होता है, आप इसमें जितना भी प्रॉब्लम आप बना कर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।